फ्रेंड्स, गूगल या यूट्यूब पे अगर आप डाइटिंग टिप्स डाल के सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे डाइटिंग टिप्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें खाने की या फिर खाना छोड़ने की सलाह देते हैं जिससे आपका वजन कम होता है। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे वर्स्ट डाइटिंग टिप्स शेयर करूंगी जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो उससे आपका वजन कम होगा या नहीं होगा ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप अपनी हेल्थ को नुकसान ज़रूर पहुंचा लोगे और लॉन्ग टर्म में फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये डाइटिंग टिप्स जानना चाहते हो तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा। जब बात आती है वजन कम करने के लिए तो सबसे पहली सलाह दी जाती है कि आप अपनी डाइट से व्हाइट शुगर को हटा दीजिए, चीनी खाना बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे ये जो सलाह है ये गलत नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है कि आप चीनी खाना बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी हाई कैलोरीज होती हैं, आपका वजन बढ़ता है। दिक्कत आती है इसके आगे, जब हम व्हाइट शुगर को तो अपनी डाइट से कट कर देते हैं और इसकी जगह बहुत सारे आर्टिफिशियल शुगर लेना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट आते हैं, शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, शुगर फ्री कोलाज आते हैं, उनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं और व्हाइट शुगर को हम हटा देते हैं। चीनी क्या है? चीनी गन्ने के रस से बनती है। गन्ना जो है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसको प्रोसेस करके केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू फिर उससे चीनी बनाई जाती है। जबकि जो हम आर्टिफिशियल शुगर लेते हैं वो क्या है? वो तो टिपिकल जो है केमिकल्स हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और अगर बात कैलोरीज की जाए तो शुगर फ्री के नाम से जितने भी प्रोडक्ट आते हैं मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स में कैलोरीज भी काफ़ी हाई होती है। तो अब सवाल आता है क्या व्हाइट शुगर को अपनी डाइट से कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी आपको सलाह है कि अगर आप व्हाइट शुगर को कट करना चाहते हो तो आप बजाय इसको किसी शुगर फ्री प्रोडक्ट से रिप्लेस करने की बजाय आप इसको गुड़, हनी, स्टीविया इन चीज़ों के साथ में या फिर कोकोनट शुगर आती है, जैगरी आती है, गुड़ जो आता है उनके साथ में आप इसको रिप्लेस कीजिए। कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर आप मत लीजिए। और अगर आप कट नहीं कर सकते हो या जैसे आप चाय के शौकीन हो तो आपको डेली चाय चाहिए और आपको मीठी चाय पसंद है, फीकी चाय नहीं पीना चाहते हो, तो उस केस में अगर आप पूरे दिन में 2 चम्मच अगर आप शुगर खा लेते हो, 2 चम्मच अगर आप चीनी ले रहे हो तो कोई भी इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से ले सकते हो। लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको कैलोरी डिफिसिट पे होना चाहिए। जो आप ओवरऑल कैलोरीज ले रहे हो वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप अपनी ओवरऑल कैलोरीज सही ले रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2 चम्मच चीनी खा भी लेते हो, क्योंकि अगर हम 2 चम्मच चीनी खाते हैं तो 2 चम्मच का मतलब हुआ 25 ग्राम। ठीक है, अगर आप 25 ग्राम चीनी खा भी लेते हो और आप ओवरऑल कैलोरी डिफिसिट पे हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। आप आराम से खा सकते हो, कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ेगा आपकी वेट लॉस जर्नी पे। तो सबसे पहली जो वर्स्ट टिप थी वो यही थी कि आप व्हाइट शुगर को तो हटा दीजिए और उसकी जगह केमिकल प्रोसेस से बनाई हुई जो आर्टिफिशियल स्वीटनर आते हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। इस डाइट टिप को आप कभी भी फॉलो मत कीजिए, दिस इज द वर्स्ट वन। अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड डाइटिंग टिप्स की, जो है ऑयल से जुड़ी हुई, यानी कि जो हम कुकिंग ऑयल अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, दिन में 3 बार 4 बार हम जिस ऑयल में खाना कुक करते हैं उससे जुड़ी हुई ये चीज़ है। तेल के बारे में क्या सलाह दी जाती है कि जो भी मस्टर्ड ऑयल है या तिल का तेल है या घी है तो ये सब जो है वो काफ़ी हाई कैलोरीज के हैं। मस्टर्ड ऑयल काफ़ी थिक होता है तो आपको उसको नहीं खाना चाहिए, वरना वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसको आप रिप्लेस कर दीजिए रिफाइंड ऑयल से। वो रिफाइंड ऑयल जो बहुत ही हाई केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें ऑयल के सारे गुण ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, उस रिफाइंड ऑयल को आपको रिप्लेस करने की सलाह दी जाती है मस्टर्ड ऑयल या फिर घी से। ये जो मस्टर्ड ऑयल है, घी है या तिल का तेल है, ये जो तेल हैं जो कच्ची घानी से बनाए जाते हैं जिसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस किसी तरह का नहीं होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए हमेशा बेनिफिशियल है। बस आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी का। अगर आप सही क्वांटिटी में खाते हो तो इनमें से कोई भी ऑयल आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं देगा, बल्कि जो कच्ची घानी का हम सरसों का तेल खाते हैं या घी खाते हैं, जो एंशिएंट टाइम से हम लोग खाते आए हैं, हमारे दादा नाना इस चीज़ को खाते आए हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, हमारी स्किन के लिए, हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑयल को आप पूरी तरह से स्किप भी मत कीजिए और कभी भी इसको प्रोसेस ऑयल के साथ में रिप्लेस भी मत कीजिए। आप सही मात्रा में कच्ची घानी का तेल खा सकते हो, घी खा सकते हो, आपकी सेहत पे इस चीज़ का कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि आप इसको एक्सेस अमाउंट में नहीं खाते हो। सही अमाउंट में आप खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी हेल्थ बल्कि और इनहेंस ही होगी और अच्छा ही आपकी हेल्थ के लिए होगा और आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हो कौन सा कुकिंग ऑयल बेटर है, कौन कौन से ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेट लॉस के लिए, तो फ्रेंड्स ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे एक बार ज़रूर देखिए। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड डाइटिंग टिप्स की, जो है रोटी और चावल से जुड़ी हुई। रोटी और चावल को छोड़ दीजिए और इसकी जगह पे आप सलाद या फ्रूट डाइट पे आ जाइए, या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि अपने शेक्स देते हैं, अपनी टैबलेट्स देते हैं या अपने प्रोडक्ट्स देते हैं कि आप इनको खाओ, रोटी चावल छोड़ दो, क्योंकि वो हाई कार्ब्स हैं, आपका वेट लॉस नहीं होने देंगे, आपका वजन बढ़ेगा रोटी चावल खाने से।
ऐसा नहीं होता है। अगर आप रोटी और चावल सही अमाउंट में खाते हो तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि रोटी और चावल जो होते हैं उसमें कार्ब भी होता है, साथ में प्रोटीन भी होता है और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप रोटी और चावल को छोड़ के वेट लॉस करोगे तो बहुत सारी मिनरल्स की कमी आपकी बॉडी में हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये जो रोटी और चावल हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन डाइट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इसको आप लॉन्ग लाइफ नहीं छोड़ सकते, कुछ एक टाइम तक आप इसको छोड़ सकते हो, बट क्या आप हमेशा के लिए इसको छोड़ सकते हो? क्योंकि एंशिएंट टाइम से हम यही सब खाते आए हैं, हमारी बॉडी इसके लिए अडेप्टेड है, इसलिए किसी भी तरह से हमें नुकसान नहीं देंगे। सिर्फ उस केस को छोड़ के कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आपको जो है ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी हो, जिसमें आप रोटी चावल नहीं ले सकते हो, उस केस को अगर छोड़ दिया जाए तो एक नॉर्मल सिनेरियो में किसी भी कंडीशन में आपको रोटी और चावल नुकसान नहीं देते हैं। अगर आप सही अमाउंट में खाओगे तो आप बहुत आराम से इनको खा के भी अपना वजन कम कर सकते हो। अपना डाइट प्लान आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, रोटी चावल आप किस तरीके से खा सकते हो, कितनी कैलोरीज इनमें होती हैं, इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देखेंगे हेल्थ एंड डाइट टिप्स, उसमें आपको बहुत सारी इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए और उनमें जो वीडियोज़ हैं आप उनके थंबनेल को देख के आप समझ जाओगे कि उसमें क्या बताया गया है, तो आप बहुत आराम से वीडियोज़ को देख सकते हो। रोटी चावल को सलाद या सूप से रिप्लेस करके इसको लॉन्ग लाइफ फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं ये आपको डाइटिंग टिप कभी भी नहीं दूंगी कि आप इसको छोड़ के और फिर आप अपना वजन कम कीजिए, क्योंकि उसके बाद जब भी आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आओगे फिर से आप वेट गेन करोगे और ये आपके मोरल को बुरी तरह से तोड़ देगा। आपको लगेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है लॉन्ग लाइफ वेट लॉस करना, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने खुद भी रोटी चावल सब कुछ खा के अपना वजन घटाया है और आज भी मेंटेन है, और मैं आज भी डेली रोटी और चावल सब कुछ खाती हूँ, कोई भी फर्क इन चीज़ों से नहीं पड़ता है। अगर आप सही तरीके से कैलोरीज का ध्यान रखते हुए सब चीज़ें खाते हो, कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा, आप कभी भी ओवर वेट नहीं होगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट डाइटिंग टिप की, जो है मील फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको दिन में 2 से 3 बार खाना चाहिए, और बहुत सारे डाइटिशियन आपको सलाह देते हैं कि दिन भर में 6 से 7 बार आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। अब बड़ा कन्फ्यूजन है कि दिन में 2 या 3 बार ही खाएं या फिर 6 से 7 बार खाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल आप क्लियर हो जाइए कि आपको इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ठीक लगता है आप उस तरीके से इसको फॉलो कीजिए। अगर आप दिन में 2 से 3 बार खाना खा रहे हो और उसके बाद आपको भूख नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उतना ही खाना खाइए जितनी आपको ज़रूरत है। जब जब आपको भूख लगे तब तब आप ज़रूर खाइए, और जब भूख ना लगे तो सिर्फ घड़ी में टाइम हो गया ये देख के आप कभी भी अपना जो है डाइट प्लान मत बनाइए। यानी कि अपनी बॉडी के हिसाब से खाइए। अगर बार बार भूख लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा बार बार खा सकते हो। अगर बार बार भूख नहीं लगती है तो आप सिर्फ 3 मील यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर इनको ही खाइए। बार बार ज़बरदस्ती से खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो डाइटिंग टिप्स होते हैं वो सबके लिए सेम नहीं होते हैं। किसकी किस तरीके की बॉडी है, किस तरह के लिए बॉडी अडेप्टेड है और किस तरह की रिक्वायरमेंट बॉडी की है, सब चीज़ों पे आपका डाइट प्लान और आपकी डाइट डिसाइड होती है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, कोई भी जोर जबरदस्ती अपने साथ मत कीजिए। सिर्फ डाइटिंग टिप्स को आपने कहीं सुन लिया है इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। उसको अपनी बॉडी पे परखिए, देखिए और तब जाके उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आप सचमुच वेट लॉस करना चाहते हो तो वेट लॉस करने के 2 ही सीक्रेट हैं। पहला, एक सही डाइट लेना, यानी कि जितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत है उससे 100 कैलोरीज कम से कम आपको कम लेना है, और आपको डेली कम से कम आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ये 2 रूल फॉलो कर लेते हो तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपका जो वेट लॉस है ये सस्टेनेबल भी होगा, आप दोबारा से वेट गेन भी नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपके पास कोई ऐसा डाइटिंग टिप्स है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, फॉलो करें या नहीं करें, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के हेल्थ फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।